बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारा चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री बुक कीपिंग वाला चल रहा था और लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ डबल एंट्रीज की थी। ठीक है जी। अच्छा जी, सेल सेल रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न, उसके बाद कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड की हमने डबल एंट्रीज देखी थी। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने कर ली थी और फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने इन सारी जो एंट्रीज हैं आपने इनकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो होप सो यू मेड दिस जर्नल एंट्री। कर ली थी जर्नल एंट्रीज इनकी? जी, हैव यू डन दी जर्नल एंट्री? ओके ओके, अच्छा जी। और ये हमने कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड की लास्ट सेशन में हमने ये डबल एंट्रीज पढ़ ली थी। ठीक है, तो कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस होगा और इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रिकॉर्ड करते हैं। और कैरिज आउटवर्ड जो है ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो इसको सेलिंग एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं और ये हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है। और अगर कैश में पे किया कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर बैंक से चेक से पे किया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 3 कॉलम रनिंग बैलेंस अकाउंट आ गया। हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है रनिंग अकाउंट बैलेंस। ये हमारे पास क्या है? Sir, I cannot see the screen. ओके, लेट मी शेयर जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि रनिंग बैलेंस अकाउंट। ये रनिंग बैलेंस अकाउंट क्या होता है? तो आज इस रनिंग बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा। रनिंग बैलेंस अकाउंट जो है हम इससे नॉर्मली ना लेजर्स बनाया करते हैं। क्या बनाया करते हैं? लेजर्स। तो लेजर से एक इजी वे है जो नाउ अ डेज हम बनाते हैं। नाउ अ डेज हम लेजर्स नहीं बनाते। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं और जो अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो रनिंग बैलेंस अकाउंट्स को प्रेफर देती हैं एज कम्पेयर टू लेजर। कहते हैं लेजर बहुत ट्रेडिशनल भी हो गया रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन, सो रनिंग बैलेंस अकाउंट इज मोर बेटर देन दी लेजर्स। ठीक है, अच्छा जी। तो हम करते क्या? तो सबसे पहले हम टी अकाउंट बनाया करते थे। ठीक है, अब टी अकाउंट बनाना आपको सिखाया अभी तक नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको टी अकाउंट बनाऊंगा। टी अकाउंट असल में हमारे लेजर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे लेजर्स के अकाउंट होते हैं। तो आपको मैं पहले टी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा अभी, फिर टी अकाउंट के बाद बताऊंगा कि टी अकाउंट से एक इजी वे है। रनिंग बैलेंस अकाउंट इज इजी वे टू डिस्क्राइब दी बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है जी, अच्छा जी। अब लेजर्स बनाना आपको सबसे पहले सिखाता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी। यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चंस की आपको मैं लेजर्स बनाता हूँ। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को फिर मैं दोबारा आपको इससे रनिंग बैलेंस अकाउंट से सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे इसका लेजर बनाना है। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर टी अकाउंट्स, प्रिपेयर टी अकाउंट्स। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये वाली नहीं है। असल में यहाँ पे क्या है? एडजस्ट लेजर यूजिंग दी 3 कॉलम रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। तो मैं रनिंग बैलेंस फॉर्मेट को फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा। तो माई रिक्वायरमेंट इज दिस, we are going to prepare the traditional ledgers account. Prepare all the relevant ledgers by using the above transactions. ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन को यूज करके हमने क्या किया? हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, चलें यहाँ पर आ जाए। अब 1 बाय 1 सबसे पहले आपको पता है लेजर्स को बनाने से पहले तो मुझे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है। तो जर्नल एंट्रीज आर आल्सो कॉल्ड डबल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज की बनाएंगे। ठीक है जी, चलें जर्नल एंट्री बनाते हैं जनाब।
जर्नल एंट्रीज को डबल एंट्रीज भी कहते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गई जर्नल एंट्री या डबल एंट्री। नंबर वन हमारे पास डबल एंट्री में क्या है, ए बिगन बिजनेस, ही ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड इन्वेस्टेड $80,000 एज कैपिटल। तो बताएं इस फर्स्ट वन की डबल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट वन की डबल एंट्री क्या होगी? इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आई है 80,000 की, और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आई है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में आई है और एज अ कैपिटल की शक्ल में आई है। तो बिजनेस का बैंक बढ़ गया होगा, तो बिजनेस बैंक डेबिट कर देते हैं 80,000 से, और क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है तो ये बिजनेस का क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। तो हमने कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 80,000 से। ये पहली हमारे पास ट्रांजैक्शन आ गई, ये डबल एंट्री बना ली। सेकंड वाली देखते हैं, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000 वर बॉट एंड पेड फॉर बाय चेक। कहता है कि हमने क्या किया? चेक के जरिए पेमेंट की और हमने फर्नीचर एंड इक्विपमेंट खरीदा। तो फिक्सचर एंड इक्विपमेंट डेबिट कर देते हैं बाय, ओह ये वाली रह गई, सॉरी। Sir, we have already done this in another class. ओके लेकिन हमने सारी नहीं की थी ना, कि सारी की थी हमने? सारी कर ली थी। फिर उसी को डाटे को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने की थी फिर उसी डाटे को यूज कर लेते हैं और फिर वहां से हम डायरेक्टली बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो ऑलरेडी 2.2 जब मैंने डबल एंट्री रिकॉर्ड करवाया था तो तभी हमने सारा कुछ कर लिया था। ये हमने 1 2 3 4 5 ये 5 हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन ली थी, और यहाँ से देखिए हमने सारी जनरल एंट्रीज यहाँ पे बनाई थी। जनरल एंट्रीज में डबल एंट्री सारी बनाई थी, और फिर उस डबल एंट्री से मैंने आपको लेजर्स भी बना दिए थे, टी अकाउंट्स। तो ये लेजर्स भी हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो जो लेजर्स बन गए, फिर लेजर के को बैलेंसिंग करना भी सीख लिया था। जो कैरी डाउन होगा वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन बन जाएगा, और कैरी डाउन हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है और ब्रॉड डाउन हमारे पास नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। और ये जो बैलेंस फाइंड करना है इसको बैलेंसिंग कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर डेबिट साइड ग्रेटर है तो जो बैलेंस होगा वो डेबिट का होगा। यहाँ पे देखें 80,000, क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो ये जो टी अकाउंट की शेप होती है, ये देखें सारे सारे टी शेप में बने हुए, टी शेप, इस टी अकाउंट को ही लेजर कहते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने कर चुके हुए हैं। चलें ठीक है फिर तो, और साथ साथ देखें फिर मैंने लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस भी बना दिया था आपको, तो जिसमें डेबिट और साइड क्रेडिट अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो काफ़ी ज़िंदगी आसान होगी हमारी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि हम जो जॉब कर चुके वो मैं आपको ज़रा काउंट करवा दूं। व्हाट वी हैव डन दिस, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर चुके, और बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग होता है। इसका मतलब हम बुक कीपिंग कर चुके, वो कर चुके हैं। अच्छा, बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ डबल एंट्री। तो बुक कीपिंग के बाद हमने डबल एंट्री में यानी कि जर्नल एंट्री भी कर चुके, जर्नल को डबल एंट्री भी कहते हैं। तो अच्छा, मैं डबल एंट्री के ना आपको 2 क्वेश्चन सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वो लाजमी करना है, क्योंकि जितनी डबल एंट्रीज अच्छी होंगी वो थोड़ी सी मुश्किल, उसमें थोड़े से कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड्स भी आ रहे होंगे, कुछ ड्राइंग्स आ रही होंगी, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की भी एंट्रीज आ रही होंगी, वो उनकी प्रैक्टिस अब अभी हमारी नहीं हुई, तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो वी हैव डन दी बुक कीपिंग, जर्नल एंट्री, और उसके बाद मैंने आपको लेजर बनाना भी सिखा दिया। तो लेजर हमारा टी अकाउंट होता है, ये भी हमने बनाना सीख लिया। और 4 नंबर पे फिर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस ज़रा बेसिक लेवल का बनाया हुआ है, थोड़ा सा सीख लेंगे तो फिर एडवांस लेवल के ट्रायल बैलेंस भी सिखा देंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको करवा चुका। फिर ट्रायल बैलेंस की एक एडवांस फॉर्म होती है, ट्रायल बैलेंस की एक एडवांस फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं रनिंग अकाउंट बैलेंस। क्या कहते हैं? रनिंग अकाउंट बैलेंस। ये अब हम सीखने लगे, ठीक हो गया? क्लियर? हमजा आपको क्लियर है बच्चे?
अब चलते हैं रनिंग अकाउंट बैलेंस की तरफ। ये हमारे पास रनिंग अकाउंट बैलेंस आ गया और इस रनिंग अकाउंट बैलेंस में हम ये चीज़ें कर चुके होंगे सारी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब रनिंग अकाउंट बैलेंस क्या है? अब रनिंग अकाउंट बैलेंस हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये सारी के सारी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब इन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना है, रनिंग अकाउंट बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। पहले हम लेजर्स यानी कि टी अकाउंट बनाया करते थे, अब हम रनिंग अकाउंट बैलेंस में बनाया करेंगे। अब ये रनिंग अकाउंट बैलेंस है क्या? रनिंग अकाउंट बैलेंस जो है ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रनिंग अकाउंट बैलेंस चल रहा होता है। अब रनिंग अकाउंट बैलेंस का काम क्या होता है? रनिंग अकाउंट बैलेंस क्या करता है, ये डे टू डे टाइम टू टाइम हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन टाइमली, इसका काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन टाइमली। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन टाइमली, ये टाइमली वक्त के साथ साथ चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है। अच्छा, जो भी चीज़ आ रही होगी जा रही होगी ये हर एक को रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है जी। तो नॉर्मली जो हमारे कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली रनिंग अकाउंट बैलेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस रनिंग अकाउंट बैलेंस में इसको 3 कॉलम इस वजह से कहते हैं, नॉर्मली यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 कॉलम यूज फॉर डेट, डिटेल एंड फोलियो and has a 3 money column side by side, 1 for debit, 1 for credit and 1 for balance after each other। इसलिए इसको 3 कॉलम या रनिंग अकाउंट बैलेंस 3 कॉलम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नॉर्मली ये होंगे 3 तरह के अकाउंट्स होंगे, ठीक है। एक डेट आ जाएगी, एक डिटेल। फोलियो मीन द इनवॉइस नंबर। अगर आप शॉपिंग करें, शॉपिंग करने के बाद आप रसीद को देखिए, जो इनवाइस होती है उसको जरा देखिएगा, इनवाइस की कॉर्नर के ऊपर लिखा होगा 10256, कुछ इस तरह का नंबर लिखा होगा। वो जो इनवाइस नंबर होता है वो असल में इनवाइस फोलियो कहलाता है, ठीक हो गया। इनवाइस नंबर लिखा होता है, कभी देखिए, ठीक है, देखिएगा। अभी नेक्स्ट टाइम शॉपिंग में जाएंगे तो आफ्टर द शॉपिंग फिर देखिएगा इनवाइस को, तो वहाँ पे इनवाइस नंबर लिखा होगा, 125 लिखा होगा, 130, कुछ कोई नंबर लिखा होगा, वो असल में फोलियो होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब हमने क्या करना है, इसको रनिंग अकाउंट बैलेंस में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब सबसे पहले देखें, बिजनेस के पास क्या आया, 80,000 बैंक में आए और एज अ कैपिटल। अब हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, अब यहां पर आ जाए, ये अजय बैंक आ गया। अब हमने रनिंग अकाउंट बैलेंस में क्या करना है, ट्रांजैक्शन को तरतीब से लिख लेनी है। सबसे पहले डेट आ गई, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आ गई, फिर डिटेल आ गया, ठीक है, और फोलियो जो भी उसका अकाउंट नंबर अगर है तो वो लिख लेंगे। और यहाँ पे डेबिट है, तो जो डेबिट नेचर के अकाउंटिंग हेड्स होंगे उनको डेबिट साइड पे लिख दूंगा, जो क्रेडिट नेचर वाले होंगे उनको क्रेडिट पे कर दूंगा, और यहाँ पे उनका प्लस माइनस करके एज अ बैलेंस लिख लूंगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका मतलब ये सारा के सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये अजय के बैंक अकाउंट में हो रहा है। इसका मतलब जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, वो बैंक से रिलेटेड होंगी मेरी ट्रांजैक्शन। तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो हमने देख लिया। अब सबसे पहले देखें पहली ट्रांजैक्शन क्या है। पहली ट्रांजैक्शन में बैंक में 80,000 रुपये आ गए, 80,000 रुपये आए, तो रनिंग अकाउंट बैलेंस क्या करेगा, रनिंग अकाउंट बैलेंस क्या करता है, ये सिर्फ देखता है कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। आगे तो इनफ्लो ऑफ मनी है, इनफ्लो ऑफ मनी है तो वो उसको ऐड कर देगा। इनफ्लो ऑफ मनी को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ऐड करने का मतलब डेबिट कर देगा। डेबिट मीन पैसों का आना, ठीक है जी। और अगर कोई आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, आउटफ्लो ऑफ मनी होंगे तो उसको बैंक से माइनस कर देगा, और बैंक का कम होना क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो पैसों का आना डेबिट हो जाएगा, और अगर बैंक कम हो रहा है, आपको पता है अगर पैसा आ रहा है तो बैंक इंक्रीज हो रहा होगा, तो बैंक का इंक्रीज करना डेबिट होता है। और इस तरह अगर आउटफ्लो ऑफ मनी है तो पैसा जा रहा होगा, पैसे का कम होना यानी कि बैंक का कम होना, बैंक का कम होना बैंक एसेट है तो क्रेडिट हो जाएगा। बस ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी।
अच्छा जी, तो सबसे पहले बैंक में 80,000 आए अगेंस्ट व्हाट अकाउंटिंग हेड, विच अकाउंटिंग हेड, हम कहेंगे कैपिटल ये आया असल में 80,000 का। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में कैपिटल को एज अ डेबिट साइड पर 80,000 लिख देंगे, क्योंकि बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैपिटल के आने की वजह से बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, 80,000 को डेबिट साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे प्लीज ऐसा नहीं करना कि कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिख देना है और ये समझकर कि सर कैपिटल की तो नेचर होती है क्रेडिट, कैपिटल की नेचर होती है क्रेडिट, तो कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिखना है। वी आर नॉट मेकिंग ट्रायल बैलेंस, वी आर नॉट मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में ऐसा होता है, जिसकी नेचर होगी वो वहीं पर लिखा जाएगा। पर यहाँ पे देखें, हम अजय का बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ये बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ एक लेजर ओपन करूं, अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस एक मैं लेजर ओपन करूं, और ये हमारे पास आ गया अजय बैंक अकाउंट। अगर ये मैं लेजर ओपन करूं, ठीक हो गया जी, तो ये मेरी होगी डेबिट साइड, ये मेरी होगी क्रेडिट साइड। आपको पता है हम ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे। अब मुझे बताएं कैपिटल कहाँ पे लिखूंगा, ऑब्वियस बात है 80,000 यहीं पे लिखूंगा, 80,000 यहीं लिखूंगा और इसका रेफरेंस क्या दूंगा, ये 80,000 कहाँ से आए मेरे पास, मैं कहूँगा कैपिटल के अगेंस्ट आए। तो देखें 80,000 को बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखता ना, तो यहाँ पे दैट से मैं क्या करूँगा, इस 80,000 को ये डेबिट साइड पे लिखा होगा, यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखो। ये मेरी बात समझ लगी आपको रनिंग अकाउंट बैलेंस में, ठीक है। तो रनिंग अकाउंट बैलेंस टी शेप का नहीं बन रहा था, बस एक सीक्वेंस वाइज बन रहा होता है। जो पहले आ रहा है उसको हम डेबिट क्रेडिट करते रहेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं जनाब। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000 वर बॉट एंड पेड फॉर बाय चेक। अब मुझे बताएं पेमेंट गई है, अब यहाँ पे रनिंग अकाउंट को सोचना बड़ा आसान है। मुझे बताएं जब बैंक से 30,000 की पेमेंट जाएगी, बैंक ज्यादा होगा या कम होगा, बैंक ज्यादा होगा या कम होगा, बताएं जरा। कम होगा। अगर बैंक कम हो रहा है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है, हम 30,000 को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और ये अगेंस्ट किसकी वजह से बैंक कम हुआ, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट को खरीदने की वजह से। तो रेफरेंस में क्या आ जाएगा, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेकेंड एंट्री बन जाएगी। तो हमने क्या किया, सेकंड में फिक्सचर एंड इक्विपमेंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया। तो 80,000 में से 30,000 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे खैर रेंट पेबल हमने रह गया, रेंट पेबल तो यहाँ पे थी नहीं, ये कहाँ से आ गया रेंट पेबल, अच्छा रेंट वाली एंट्री हमसे मिस हो गई। अच्छा सेकंड एंट्री 1 वाली ये रेंट पेड रेंट, इसका मतलब रेंट पे किया है। अगर रेंट पे किया होगा चेक से तो बैंक कम हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, कम हुआ होगा। अगर बैंक कम हुआ है तो बैंक का कम होना डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट। तो 400 को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे। तो देखें इसका का मतलब 80,000 रुपये हमारे बैंक डेबिट, 80,000 रुपये हमारे बैंक में आए थे, 400 की पेमेंट कर दी, तो 80,000 में से 400 माइनस किया तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 79,600। फिर उसमें से हमने 30,000 का फिक्सचर एंड इक्विपमेंट बाई किया, तो 79,600 में से 30,000 माइनस किया तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 49,600। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। नेक्स्ट फिर मेरे पास क्या हुआ, थर्ड नंबर पर पेड। पेड का मतलब होता है पैसे चले गए, इसका मतलब 250 बैंक से पे कर दिए। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना था, इंश्योरेंस एक्सपेंस था मेरे पास। तो अगर पेमेंट की होगी तो इससे मेरा बैंक क्या होगा, ज्यादा हुआ होगा, कम हुआ होगा, बैंक कम हुआ होगा। और बैंक का कम होना क्या होता है, क्रेडिट। तो 250 को क्रेडिट कर दूंगा, तो जस्ट लाइक दिस, ये हमने 250 को देखें क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड में 250 कर दिया, यानी कि 250 रुपये और कम हो गए। तो 49,600 में से 250 माइनस किए तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 49,350। ठीक है जी। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद
थर्ड नंबर पर अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 10,000 वॉज रिसीव फ्रॉम AB लोन, मैंने AB लोन में से AB लोन से क्या किया, 10,000 का लोन ले लिया। अब बताएं जब 10,000 का लोन लिया और ये लोन बैंक में अमाउंट आई तो इससे बैंक कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा? इससे बैंक ज़्यादा हो गया होगा। और बैंक का इंक्रीज करना क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट साइड पे 10,000 लिख दूंगा, तो ये डेबिट साइड पर मेरा 10,000 आ गया। तो देखें 49,350 बैलेंस था, 10,000 रुपये और आ गए, तो इसमें 10,000 रुपये ऐड किए तो बैलेंस मेरे पास 59,350 रह गया। तो ये हमारे पास रनिंग अकाउंट बैलेंस होता है। क्या मैं और आगे करवा दूं और यू कैन डू बाय योर सेल्फ? जस्ट Sir, I can do myself. जी हमजा, कैन यू डू? हो सकता है? चलें रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे मैं ज़रा इस लेजर को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पहले वाला हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया, फिर क्या था 400 क्रेडिट हुआ, रेंट पेबल, तो यहाँ पर आ गया होगा रेंट, ये रेंट पेबल क्रेडिट हुआ कितने से, 400 से, 400 यहाँ पर आ गया होगा। फिर नेक्स्ट फिक्सचर एंड इक्विपमेंट 30,000, तो यहाँ पर आ गया होगा फिक्सचर एंड इक्विपमेंट 30,000 से क्रेडिट हो गया। और फिर 250 से इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस की वजह से बैंक कम हो गया 250 से। फिर 10,000 का हमने AB से लोन लिया, तो AB से लोन लिया 10,000 का, तो 10,000 बैंक में हमारा ऐड हो गया। तो इस तरह से टी अकाउंट बन रहा होता है। लेकिन हम अब रनिंग अकाउंट बैलेंस, अब रनिंग अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? रनिंग अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा होता है आपको पता है एंड में मुझे बैलेंसिंग लेजर, आपको पता है हम अपने बैलेंस लेजर को बैलेंस किया करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो रनिंग बैलेंस को, रनिंग अकाउंट बैलेंस को ना बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली साथ साथ बैलेंस चल रहा होता है। तो मुझे पता चल जाएगा एट द मेरे पास 55,395 का डेबिट बैलेंस बच रहा है मेरे पास, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि $55,395 हमारे बैंक में इस वक्त अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रनिंग अकाउंट बैलेंस होता है। यहाँ तो की प्रॉब्लम जी? No, sir. ओके जी, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों ने चैप्टर हमारा 2 डबल एंट्री, चैप्टर 2 डबल एंट्री बुक कीपिंग हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आपका होमवर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने सारे सवाल करने हैं, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। महिला इज अ ट्रेडर, ही टू गुड्स कॉस्टिंग $100 फॉर हिज ओन यूज। हाउ वुड महिला रिकॉर्ड दिस इन दिस लेजर? तो लेजर में कैसे रिकॉर्ड करें? अकाउंट टू बी डेबिट, अकाउंट टू बी क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन को आप डेबिट क्या करें, क्रेडिट क्या करें? क्या ये MCQ सॉल्व हो सकते हैं? मुश्किल तो नहीं होंगे जी बच्चों? Yes, sir. क्या ये MCQ सॉल्व कर सकते हैं? कर लेंगे खुद से? Yes. ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आपने सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये बिजनेस ट्रांजैक्शन उन्होंने कुछ दी हुई हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एंटर दिस ट्रांजैक्शन इन द लेजर ऑफ मुमताज, बैलेंस द बैंक अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ मायर MV ट्रेडर एंड आर ऑन 14 जुलाई एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन द 15 जुलाई। अब यहाँ पे उसने कहा कि क्या करें, इसका क्या बनाएं? एंटर दिस ट्रांजैक्शन इन लेजर, ठीक है। तो ये बिजनेस किसका? मुमताज का, मुमताज का बिजनेस है। एंटर दिस ट्रांजैक्शन इन द लेजर ऑफ मुमताज, बैलेंस द बैंक अकाउंट। फिर अब बैंक अकाउंट जो होगा, ठीक है, उसका बैलेंस फाइंड करेंगे। फिर MVT का, इसका लेजर ओपन करेंगे, फिर R का लेजर ओपन करेंगे और फिर इन सारे के सारे लेजर्स को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, ठीक है। आपने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में के ट्रेडर शी हैड द फॉलोइंग बैलेंस इन हर लेजर, ये बैलेंसेस हैं लेजर में, ठीक है। अच्छा, ये सारे बैलेंसेस हैं। एंटर दिस बैलेंस इन द अप्रोप्रिएट अकाउंट, इन बैलेंस को अप्रोप्रिएट अकाउंट में क्या करना है? एंटर करना है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जो भी इनके अकाउंट हो गए उन अकाउंट में इनको लिखना होगा। और इसका पार्ट यही है
एंटर दिस बैलेंस इन अप्रोप्रिएट अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर ए है। इसमें अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वालों को आपने क्या करना है, इनके रेलिवेंट अकाउंट्स ओपन करने हैं, कैपिटल हर एक अकाउंट ओपन करना है, फिर उसके बैलेंसेस को वहाँ पे एंटर कर देना। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इन सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एंटर दिस ट्रांजैक्शन इन के लेजर, इन सबको के लेजर में रिकॉर्ड करना है। बैलेंस द बैंक अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसका टी अकाउंट ओपन करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट का टी अकाउंट ओपन करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। फिर जी का, ज़ारा का अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ज़ारा का टी अकाउंट सेपरेटली बनेगा। ठीक है, के का लेजर सेपरेटली बनेगा, तो फिर उसके बैलेंसेस को लिख लेंगे 5। ठीक है, ये करना आपने, ज़रूरी नहीं है सारे आज ही करने, 1-2 दिन में कर लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर इन द लेजर ऑफ मरीन ड्राइव स्टोर। ये मरीन ड्राइव स्टोर का लेजर है। ठीक है, डिटेल फोलियो डेट, डिटेल फोलियो ये हमारे पास उसने दिया हुआ। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे ब्रॉड डाउन आ रहा सारा। एक्सप्लेन ईच एंट्री इन दिस अकाउंट एंड ऑल्सो स्टेट वेयर द डबल एंट्री फॉर ईच एंट्री विल बी फाउंड। आपने क्या किया है, उसने ये टी अकाउंट बना कर दिया हुआ, टी अकाउंट बना कर दिया हुआ, तो ये उसकी डेबिट साइड आ गई और ये उसकी क्रेडिट साइड आ गई। इसने टी अकाउंट बना कर दिया हुआ। ठीक है, अब कह रहे ये जो टी अकाउंट बना है ना, इस टी अकाउंट से मुझे क्या कर दो, मुझे डबल एंट्री बना दो, यानी कि अच्छा ओपनिंग बैलेंस याद, ये जो बी डी है ना, बी डी कितना आ रहा है 180, तो याद रखिए जो बी डी होगा नो डबल एंट्री, बी डी की कोई डबल एंट्री नहीं होती। इस तरह जो कैरी डाउन बैलेंस होगा हैविंग नो डबल एंट्री, तो इनकी कोई एंट्री नहीं होती। इनकी कोई एंट्री नहीं होती। अब परचेजेस की एंट्री होगी, तो बस मुझे एक एंट्री बता दें, इस परचेजेस की एंट्री क्या करूंगा मैं। जी, ये होलसेलर अकाउंट है, होलसेलर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, होलसेलर अकाउंट क्रेडिट साइड पे परचेज लिखी है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट होल सेलर अकाउंट क्रेडिट, इसकी एंट्री बनेगी। इस तरह बाकी आपने क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है और इसकी एंट्री करनी है, तो टोटल 3 एंट्रीज करनी है, हो सकती हैं जी। Yes, sir. अगर कोई प्रॉब्लम आएगा मुझसे प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा, देन आई विल टेल यू इंशाल्लाह। ओके, और नाउ वी हैव डन अवर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, और सीक्रेटली वी हैव मैक्सिमम डन द चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में ट्रायल बैलेंस के बारे में, और ट्रायल बैलेंस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में ट्रायल बैलेंस बना के दे चुका हूँ, जिसमें हमारी डेबिट साइड पर कुछ आइटम्स होती हैं और क्रेडिट साइड पर कुछ आइटम्स होती हैं। एट द एंड जो डेबिट वाली आइटम्स होती हैं वो क्रेडिट वाली आइटम्स के एट द एंड इक्वल आ जाती हैं। इन इक्वल का आना डेबिट और क्रेडिट का, इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 ट्रायल बैलेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट? सो यहाँ पर हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मेरे से। No, sir. ओके स्टूडेंट, टेक केयर योरसेल्फ, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा अगर तो आपको इन ट्रांजैक्शन की समझ आई हो, मेरी बातों को समझ आई हो, तो कमेंट सेक्शन पर मुझे लाजमी बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।